इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ग्रामर को समझते हैं कि कैसे काम करती है और इंग्लिश को आसान भाषा में समझते हैं। अ बर्ड विथ टू हेड्स। एक चिड़िया, एक परिंदा विथ टू हेड्स, दो सर के साथ। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। ये वंस अपॉन अ टाइम पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। There lived a strange bird. रहती थी एक अजनबी बर्ड, चिड़िया। स्ट्रेंज बर्ड, एक अजनबी परिंदा, यानी कि अजीब परिंदा। विथ टू हेड्स, दो सरों के साथ। लिव्ड, लिव की सेकंड फॉर्म है। जब पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो उसको कई तरीकों से ट्रांसलेट करते हैं। एक तो मीनिंग ये होता है ही लिव्ड, वो रहा, या ही लिव्ड, वह रहता था। इस तरीके से हम सिंपल पास्ट को ट्रांसलेट करते हैं। और पास्ट में किसी काम को लगातार होने को बताने के लिए भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है और वही यहाँ पर यूज किया गया है। रहती थी एक जीव चिड़िया दो सरों के साथ। वन डे, एक दिन। वन ऑफ द हेड्स, सरों में से एक ने, यानी कि दोनों सरों में से एक ने, सौ, देखा। ए जूसी फ्रूट, एक जूस वाला फल। एंड, और। स्टार्टेड, शुरू कर दिया। ईटिंग, खाना। इट, इसको। स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पार्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसका हमने ट्रांसलेट किया है शुरू कर दिया। ईटिंग ये हमारा जरंड है जिसका मीनिंग होता है खाना, या जिसके एंड में ना आता है वो जिरंड कहलाता है। जैसे ईटिंग, खाना। ड्रिंकिंग, पीना। स्विमिंग, तैरना। इस तरीके से टीचिंग, पढ़ाना, ये हमारा जिरंड कहलाता है जब सेंटेंस के साथ यूज किए जाते हैं। मोस्टली इसको ऐसे ही बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। ये भी हमारा पार्ट सिंपल सेंटेंस है। से की सेकंड फॉर्म है सेड। इट इज द बेस्ट फ्रूट आई हैव एवर ईटन। ये है बेहतरीन फ्रूट, फल। आई हैव एवर, मैंने कभी खाया है इसको। मैंने इसको क्या पता कब खाया है, मैंने इसको कभी खाया है। हियरिंग दिस, सुनकर। हियरिंग, सुनकर। दिस, ये। द सेकंड हेड, दूसरे सर ने। सेड, कहा। लेट मी ऑल्सो टेस्ट द फ्रूट, दीजिए मुझे भी चखने उस फल को, यानी मुझे भी उस फल को चखने दीजिए। बट, लेकिन। द फर्स्ट हैड रिप्लाइड, लेकिन पहले सर ने जवाब दिया। ये भी हमारा रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल में यूज की गई है। यू डू नॉट नीड टू टेस्ट द फ्रूट बिकॉज द फ्रूट विल गो टू द स्टमक। यू डू नॉट नीड, आपको जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड का मतलब क्या है, आपको जरूरत नहीं है। टू टेस्ट, चखने की, टेस्ट करने की। द फ्रूट, फल को। बिकॉज, क्योंकि। द फ्रूट, वो फल। विल गो, जाएगा। टू द स्टमक, उस मादे में, स्टमक में। विच इज द सेम ऑफ, विच इज द सेम फॉर बोथ ऑफ अस, जो है सेम फॉर बोथ ऑफ अस, हम में से दोनों के लिए। यानी कि कोई भी सर खाए उनमें से तो एक ही स्टमक में जाएगा, दोनों के लिए सेम है। द सेकंड हैड फेल्ट वेरी सैड, दूसरे सर ने महसूस किया। वेरी सैड, बहुत दुख, यानी उसने बहुत दुखी, बहुत सैडनेस को महसूस किया। फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। एंड डिसाइडेड, और उसने फैसला किया। देखिए यहाँ पर हम पास्ट सिंपल का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो किया, लिया, दिया, इस तरीके से कर रहे हैं।
और कभी कभी पास्ट सिंपल का ट्रांसलेशन वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ पास्ट में किसी काम के लगातार होने को भी बताता है। जैसे वह खाता था, ही एट, वह पीता था, ही ड्रैंक, वह रोजाना दूध पीता था, ही ड्रैंक मिल्क एवरी डे। इस तरह भी पास्ट सिंपल में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है पास्ट में किसी काम को लगातार बताने के लिए। और ये तो कॉमन ट्रांसलेशन है। डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू टीच, सिखाने का। ए लेसन, एक सबक। टू द फर्स्ट हेड, पहले सर को। वन डे, एक दिन। द सेकंड हेड, दूसरे सर ने। सो, देखा। ए पॉइजनस फ्रूट, एक जहरीला फल। पॉइजनस, जहरीला। फ्रूट, फल। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। ये स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की मीनिंग क्या है? शुरू कर दिया। ईटिंग, खाना। इट, इसको। एंड द फर्स्ट हेड क्राइड, और पहला सर चिल्लाया। क्राइड, क्राई की सेकंड फॉर्म है, चिल्लाया। डू नॉट ईट इट, मत खाओ इसको। डू नॉट, मत। ईट, खाओ। इट, इसको। वी विल डाई, हम मर जाएंगे। ये हमारा फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है जो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। हम दोनों मर जाएं, यानी हम मर जाएंगे। बट, लेकिन। द सेकंड हेड, दूसरे सर ने। डिड नॉट लिसन टू हिम, नहीं सुना इसको। ये हमारा पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, वरना तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज और किसी सेंटेंस में नहीं किया जाता, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी लिसन फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। He ate the whole fruit, उसने खा लिया पूरा फल। As the fruit was poisonous, जैसे ही फ्रूट वाज, वो फल, वाज था, पॉइजनस, जहरीला। द पुअर बर्ड, बेचारी चिड़िया, डायड, मर गई। ये भी डाई की सेकंड फॉर्म है। डाइड, ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। मोस्टली स्टोरीज पास्ट सिंपल में ही बनाई जाती है। यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है और हमने इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स को समझा है जो बहुत ही हेल्पफुल है हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। इसलिए हम डे बाय डे सीखेंगे तो हमारी इंग्लिश और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत सॉल्व हो जाएगी और हमारी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी।